हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा कल जो अपन ने देखा था उसके बाद रिवाइज करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथ देना मेरा, याद रखना बेटा। एनिमल सेल, प्लांट सेल, बेटा साथ देना। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होता है बेटा? लेट एनाफेज। कंप्लीट कब होता है बेटा? आफ्टर टीलोफेज। बात क्लियर है बेटा। बेटा प्लांट सेल में बिगिन कब होता है बेटा? लेट टीलोफेज के अंदर। बात क्लियर है बेटा। यहां पे मदद कौन करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग। और यहां पे मदद कौन करता है बेटा? गोल्गी बॉडी। कौन मदद करता है बेटा? गोल्गी बॉडी। यहां पे कौन से मेथड से होता है बेटा? फरो मेथड। कौन से मेथड से बेटा? फरो मेथड। और यहां पे कौन से मेथड से होता है बेटा? सेल प्लेट मेथड। कौन से मेथड से बेटा? सेल प्लेट मेथड। एनिमल सेल में कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल। और यहां पे कैसा होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा लेयर ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट। लेयर ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड लेयर ऑफ वेसिकल प्लस ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? सारी बात क्लियर है? तो नया जो सेल वॉल बना, नया जो मिडल लैमेला बना, उसका प्रीकर्सर कौन था बेटा? सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। बात है बेटा? बेटा अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सेल कैसा रह जाएगा? यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड रह जाएगा। और उस मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को अपन बोलते हैं बेटा सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम। और सिंसाइटियम का एग्जांपल क्या बताता है बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। क्या बताता है बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा अभी एनसीईआरटी की रीडिंग मत करो एमफेस की, जैसे मैं पूरा एमफेस कंप्लीट कर लूंगा मैं खुद इसकी रीडिंग करवा लूंगा। बात बेटा? तो चलो याद रखो बेटा, ठीक है? सो इट इज कॉल्ड सिंसाइटियम। और उसका एग्जांपल क्या बताया बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। और लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कैसा होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है बेटा? ट्रिप्लॉइड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो अब यहां ध्यान सुनने का हर एक बात को। बेटा मैंने बोला एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है बेटा? 10। बात बेटा? तो बोलो जीवन में कितने क्रोमोसोम? 10। क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। एस फेज में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। जी2 फेज में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। देन G2 फेज हो गया मतलब इंटरफेस हो गया। फिर प्रोफेज, प्रोफेज में क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। मेटाफेज क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20। एनाफेज स्प्लिटिंग होता है तो डायड किस में कन्वर्ट होता है? मोनैड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो यहां पे क्रोमोसोम कितने? 20, क्रोमैटिड कितने? 20, डीएनए कितने? 20। एट ईच पोल क्रोमोसोम कितने? 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? टीलोफेज में सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम? 20, इच न्यूक्लियस में 10। बात क्लियर बेटा? तो इस न्यूक्लियस में 10 क्रोमोसोम, 10 क्रोमैटिड, 10 डीएनए। डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल बनेंगे। हर एक डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम? 10, क्रोमैटिड 10, डीएनए 10। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ओरिजिनल सेल में भी 10 थे और डिवीजन के बाद जो 2 डॉटर सेल बने उसके अंदर भी कितने रहे बेटा? 10। सो दस इट इज रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अब याद रखो बेटा, ध्यान सुनिए बेटा। बेटा सेंट्रोसोम के बारे में बात करता हूं। सेंट्रोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिए बेटा। बेटा एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एब्सेंट। ध्यान सुनो बेटा। बेटा कुछ लोग बोलते हैं कि सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर में कंफ्यूजन। अरे बेटा क्या कंफ्यूजन होता है? क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर है, न्यूक्लियस के बाहर है वो सेंट्रोसोम है। बस इतनी सी बात है। बात क्लियर है कि बेटा? सो क्रोमोसोम पे वो सेंट्रोमियर है और जो बाहर है वो क्या है बेटा? सेंट्रोसोम है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट, हायर प्लांट्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट, लोअर प्लांट्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट। सेंट्रोसोम प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सेंट्रोसोम या फिर मैं इसको बोलता हूं सेंट्रियोल। क्या बोलता हूं उसको बेटा? सेंट्रियोल। बात क्लियर बेटा? क्योंकि 2 सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते बेटा? एक सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते? एक सेंट्रोसोम। बेसिक में ध्यान देना, ठीक है? तो 2 सेंट्रियोल्स मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सेंट्रोसोम यहां प्रेजेंट, यहां पे एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट। बात क्लियर बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? स्पिंडल फाइबर, spindle fibers are formed by, spindle fibers are formed by। बात क्लियर बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। formed by बेटा एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है बेटा? एस्ट्रल रेज। कौन बनाते हैं बेटा? एस्ट्रल रेज। कौन बनाते हैं बेटा? एस्ट्रल रेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एस्ट्रल रेज। याद है क्या? सेंट्रोसोम पे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एस्ट्रल रेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो दस बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय एस्ट्रल रेज। कौन बनाते हैं बेटा? एस्ट्रल रेज। बात क्लियर बेटा? अब यहां बेटा किसी किसी को कंफ्यूजन है कि सर स्पिंडल फाइबर कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? बेटा स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन।
वो एक्टिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। बात बेटा वापिस से, स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, उसमें मदद कौन करता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। मदद कौन करता है बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा, तो स्पिंडल फाइबर्स हियर आर फॉर्म्ड बाय एस्ट्रल रेज, फॉर्म्ड बाय एस्ट्रल रेज। बात बेटा बेटा इन हायर प्लांट्स इट इज फॉर्म्ड बाय एमटीओसी। कौन बनाता है बेटा? एमटीओसी। कौन बनाता है बेटा? एमटीओसी। जिसका सेल चैप्टर नहीं हुआ है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, उसका डाउट भी पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखो कि वो एमटीओसी क्या है, बस है। एमटीओसी बनाता है, बस बात क्लियर बेटा। वो क्या है वो सेल चैप्टर जब होगा तब क्लियर कर दिया जाएगा। बात क्लियर बेटा, ठीक है? तो याद रखो बेटा, सो यहां पे एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। क्या बना? कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। यहां पे कौन बनाता है बेटा? एमटीओसी। क्योंकि यहां पे तो सेंट्रियोल इज एब्सेंट। अगर सेंट्रियोल इज एब्सेंट तो क्या एस्ट्रल रेज होंगे? क्या नहीं। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? देन बेसिकली यहां पे लोअर प्लांट में कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, ध्यान सुनो बेटा। टाइप ऑफ डिवीजन, टाइप ऑफ डिवीजन, ध्यान सुनेगा हर एक बात को। टाइप ऑफ डिवीजन बिल्कुल ध्यान सुना। एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय एस्ट्रल रेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एस्ट्रल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एस्ट्रल डिवीजन। और इट इज कॉल्ड एज एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, एम्फी एस्ट्रल क्यों बोला? क्योंकि कितने सेंट्रोसोम बनते? दो। दो मतलब एम्फी, एम्फीबियंस दो जगह पे रहते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? लैंड एंड वाटर दोनों जगह रह पाते हैं, इसलिए अपन उसको एम्फीबियंस। बात है बेटा? सो एम्फी का मतलब टू होता है, तो रेप्लिकेशन के बाद कितने सेंट्रोसोम बनते? दो, तो दो पोल बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीएस्ट्रल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फीएस्ट्रल। बात है बेटा? सो एनिमल्स में डिवीजन इज anastral या astral, astral, or it is called as amphiastral, or it is called as amphiastral। बात क्लियर बेटा? यस और नो? यहां पे बोलो एस्ट्रल रेज प्रेजेंट है, लेकिन क्या सेंट्रोसोम प्रेजेंट है? क्या नहीं। बात रे बेटा, तो सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनास्ट्रल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनास्ट्रल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनास्ट्रल। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो सिंस सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, और यहां पे क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। आई एम सॉरी, टाइप्स ऑफ डिवीजन की जगह टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, आई अपोलोजाइज, टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, यहां पे स्पिंडल फाइबर एस्ट्रल रेज से बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। बात बेटा, क्या यहां पे बेसिकली एस्ट्रल रेज से बनते हैं? क्या नहीं। तो एस्ट्रल रेज से नहीं बनते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर। बात बेटा, यहां पे किससे बन रहे बेटा? एस्ट्रल रेज से, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल, एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल, एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल, एम्फीएस्ट्रल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स आर फाउंड इन बेसिकली व्हाट? एनिमल्स या प्लांट्स? प्लांट्स। ऑल प्लांट्स या हायर प्लांट्स? हायर प्लांट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा, मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। तो बेटा एनिमल सेल में सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, या हायर एनिमल्स में एब्सेंट, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट। बात करें बेटा, देन बेसिकली एनिमल्स में स्पिंडल फाइबर कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। यहां पे कौन बनाते बेटा? एमटीओसी। कौन बनाते बेटा? एमटीओसी। बात करें बेटा, और यहां पे कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। कौन बनाते बेटा? एस्ट्रल रेज। बात करें बेटा, सो यहां पे एस्ट्रल रेज से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर, या फिर उसको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फीएस्ट्रल। बात बेटा, क्या हायर प्लांट्स में एस्ट्रल रेज से बनते हैं? क्या नहीं। कौन बनाता है? एमटीओसी बनाता है। बात बेटा, तो एस्ट्रल रेज से नहीं बनते, इसलिए अपन उसको बोलते हैं एनास्ट्रल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनास्ट्रल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एनास्ट्रल। बात क्लियर बेटा? लोअर प्लांट्स में भी एस्ट्रल रेज से बनते हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स। बात क्लियर बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, मैं 4 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सही है गलत बता रहा हूं। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट्स, ट्रू स्टेटमेंट है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन ऑल प्लांट्स, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट ओनली इन हायर प्लांट्स, ओनली इन हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट का मतलब क्या है? algae वगैरह। लोअर प्लांट का मतलब क्या है बेटा? algae वगैरह। बात बेटा, सो algae वगैरह को अपन बोलते हैं लोअर प्लांट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है? तो बेटा सेंट्रोसोम इज एब्सेंट ओनली इन हायर प्लांट्स, तो एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स अकर ओनली इन हायर प्लांट्स। एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर अकर ओनली इन हायर प्लांट्स, अकर ओनली इन हायर प्लांट्स। बात क्लियर है बेटा? यस नो? तो ध्यान सुनो बेटा, एनिमल सेल डिवीजन एंड प्लांट सेल डिवीजन में डिफरेंस समझाना मुझे, सीधे बेटा सब लोग, और ध्यान दो बेटा।
बेटा एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस बिगिन इन लेट एनाफेज, हियर इट बिगिन इन टीलोफेज। बात रही बेटा, यहां पे बेसिकली कौन मदद करता है? एक्टिन मायोसिन रिंग। यहां पे कौन मदद करता है? गोल्गी बॉडी। यहां पे कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। यहां पे कौन से मेथड से होता है? सेल प्लेट मेथड। यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीपिटल। यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल। यहां पे स्पिंडल सेंट्रोसोम प्रेजेंट, यहां पे सेंट्रोसोम एब्सेंट इन हायर प्लांट। देखो बेटा, जब भी मैं प्लांट्स के बारे में बात करता हूं, मैं नॉर्मली किसके बारे में बात करूंगा? लोअर प्लांट या हायर प्लांट? हायर प्लांट के बारे में बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो हायर प्लांट्स में याद बेटा, तो हायर प्लांट सेंट्रोसोम एब्सेंट, लोअर प्लांट्स प्रेजेंट। बात बेटा, यहां पे स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? एस्ट्रल रेस। यहां पे हायर प्लांट में कौन बनाता है? एमटीओसी। लोअर प्लांट में कौन बनाता है? एस्ट्रल रेस। मतलब बेटा, तो यहां पे स्पिंडल फाइबर को क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। और यहां पे हायर प्लांट्स में क्या बोलते हैं बेटा? एनास्ट्रल। एंड लोअर प्लांट में क्या बोलते हैं? एस्ट्रल। बात क्लियर बेटा? सो इन हायर प्लांट्स बेसिकली कैसे बनेंगे बेटा? एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स। कैसे बनेंगे बेटा? एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स। कैसे बनेंगे बेटा? एनास्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बात को समझते हो? एक आखिरी बार बेटा, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट, हायर प्लांट्स में एब्सेंट, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट। बात बेटा, देन बेसिकली एनिमल्स में स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं? एस्ट्रल रेस से बनते हैं। किससे बनते हैं? एस्ट्रल रेस से। यहां पे किससे बनते हैं? एमटीओसी। खबरदार जो डाउट पूछा तो एमटीओसी, एमटीओसी सेल चैप्टर में पढ़ोगे, सिर्फ याद रखो कौन बनाता है? एमटीओसी बनाता है। बात क्लियर है कि बेटा? देन बेसिकली लोअर प्लांट्स में कौन बनाते हैं बेटा? एस्ट्रल रेस। बात क्लियर है कि बेटा? टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर बोलो बेटा। प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? एस्ट्रल रेस से, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीएस्ट्रल। एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, एंड एनास्ट्रल किसके अंदर होता है बेटा? हायर प्लांट्स। किसके अंदर होता है बेटा? हायर प्लांट्स। किसके अंदर होता है बेटा? हायर प्लांट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ ली? सारी बातें क्लियर है? चलिए अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या देखेंगे बेटा? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस मतलब बेटा, सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है बेटा? इंपॉर्टेंस। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनो, अपनी बॉडी में माइटोसिस क्यों होता है? पहली बात तो ध्यान सुनना बेटा, स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से जाइगोट बना, और जाइगोट से अपन बने। जाइगोट इज मेनी सेल या वन सेल? वन सेल। जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 46। वो डिवाइड होकर 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने। इस तरीके से मिलियंस ऑफ सेल बने और हमारी पूरी बॉडी बनी। बात ये बेटा, हमारे बॉडी के एक एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। मतलब कैसा डिवीजन हुआ? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। मतलब मियोसिस हुआ या माइटोसिस हुआ? माइटोसिस। तो मतलब अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रोथ। मतलब बेटा, सो माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। माइटोसिस हमारे बॉडी में किसके लिए होता है बेटा? फॉर ग्रोथ। किसके लिए होता है बेटा? फॉर ग्रोथ। किसके लिए होता है बेटा? फॉर ग्रोथ। बात क्लियर है बेटा? सो माइटोसिस के 3 इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। तो माइटोसिस का सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि हमारे बॉडी में माइटोसिस किसके लिए होता है बेटा? फॉर ग्रोथ। बात बेटा, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। बात क्लियर है कि बेटा? सो हमारी बॉडी में माइटोसिस किसके लिए होता है बेटा? फॉर ग्रोथ। बात बेटा, सेकंड ध्यान सुनो बेटा, सोचो आज अपने को कुछ बेसिकली लग गया, यहां पे इतना स्किन पूरा रिमूव हो गया, नया स्किन आता है कि नहीं आता है? आता है। बात क्लियर बेटा? वो नए स्किन सेल में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 या 46? 46। मतलब कैसे डिवीजन होंगे? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। तो नए स्किन सेल आए, मतलब ये क्या हुआ? ग्रोथ हुआ या हीलिंग हुआ? हीलिंग, जख्म ठीक हुआ। बात बेटा, तो हीलिंग के लिए बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? माइटोसिस। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? माइटोसिस। मतलब बेटा हीलिंग और रिप्लेसमेंट। हीलिंग और रिप्लेसमेंट। हीलिंग को ही क्या बोलेंगे बेटा? रिप्लेसमेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? ठीक है। सो हीलिंग के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है बेटा? माइटोसिस। क्या जरूरी है बेटा? माइटोसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो माइटोसिस सबसे पहले किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा? ग्रोथ। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, सेकंड किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा? हीलिंग। हीलिंग को अपन क्या बोलेंगे? रिपेयर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? रिपेयर। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो हीलिंग के लिए ही किस किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बेटा? रिप्लेसमेंट या फिर क्या बोलेंगे बेटा? रिपेयर। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ गई? तो माइटोसिस अपने बॉडी में 3 रीजंस की वजह से होता है। पहला ग्रोथ, दूसरा हीलिंग, उसी को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट या फिर क्या बोलते हैं? रिपेयर। बात बेटा, थर्ड ध्यान सुना बेटा, कभी कभी अपन देखते हैं ना कि जो लिजर्ड होती है उसकी टेल कट गई, टेल कट गई, फिर नई पूंछ आती है, तो नई पूंछ जो आएगी उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे? सेम। सेम मतलब बेसिकली वो कैसे होगा? मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस। तो नया पूरा ऑर्गन जनरेट होना
दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रीजनरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है अपने बॉडी में? तो माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग, हीलिंग मतलब रिप्लेसमेंट, उसी का मतलब रिपेयर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड थर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली माइटोसिस 3 कारण के लिए होता है। पहला ग्रोथ, दूसरा हीलिंग, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? रिप्लेसमेंट, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? रिपेयर। एंड थर्ड बेसिकली किसके लिए होता है बेटा? रीजनरेशन। किसके लिए होता है बेटा? फॉर रीजनरेशन, रीजनरेशन। बात क्लियर बेटा? रीजनरेशन मतलब पूरा पार्ट वापस से बनाना, पूरा पार्ट वापस से बनाना। बात क्लियर है क्या बेटा? तो कितने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है बेटा? 3। पहला ग्रोथ, दूसरा हीलिंग, उसी को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? रिपेयर। एंड थर्ड क्या है बेटा? रीजनरेशन। थर्ड क्या है बेटा? रीजनरेशन। क्या है बेटा? रीजनरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? यस और नो? अब जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं ना बेटा, नोट्स करके लिखते जाना। बात क्लियर बेटा? नोट्स, ठीक है। नोट 1 ध्यान से बेटा, आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। याद बेटा, प्लांट्स में कैसा ग्रोथ होता है? डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? प्लांट्स के अंदर ग्रोथ लाइफ टाइम होता रहता है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ लाइफ टाइम होता रहता है। बात क्लियर बेटा? मतलब उसके अंदर सेल डिवीजन प्रोसेस क्या कहीं पे भी रुकती है क्या? नहीं। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो इन प्लांट्स there is indeterminate growth, indeterminate growth, indeterminate growth। प्लीज बेटा बिल्कुल ध्यान सुनिएगा हर एक बात को, ठीक है बेटा? प्लांट्स में कैसा ग्रोथ होता है बेटा? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ अकर्स फॉर लाइफ टाइम, मतलब ग्रोथ अकर्स फॉर लाइफ टाइम, ग्रोथ अकर्स फॉर लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ग्रोथ लाइफ टाइम होता रहता है, मतलब सेल डिवीजन लाइफ टाइम होता रहता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड प्लांट्स में एवर डिवाइडिंग सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, हमेशा डिवाइड करते रहने वाले सेल्स कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात बेटा? तो अगेन बेटा, प्लांट्स में ग्रोथ बेसिकली कैसा होता है बेटा? इनडिटर्मिनेट, मतलब ग्रोथ एक एज तक होता है या लाइफ टाइम होता रहता है? लाइफ टाइम होता रहता है, मतलब यहां पे सेल डिवीजन एक एज तक होता है या लाइफ टाइम होता रहता है? लाइफ टाइम होता रहता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड प्लांट्स में हाईली डिवाइडिंग सेल, प्लांट्स में हाईली डिवाइडिंग सेल्स, प्लांट्स में हाईली डिवाइडिंग सेल्स। बात है बेटा? सो प्लांट्स में हाईली डिवाइडिंग सेल्स आर बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को सुनो, सारी बात क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? सो बेटा, प्लांट्स में बेसिकली कैसा ग्रोथ होता है? डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट, मतलब जो डिवीजन होगा वो एक एज तक होगा या लाइफ टाइम तक होगा? लाइफ टाइम तक होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली प्लांट्स में हाईली डिवाइडिंग सेल्स कौन से होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सेकंड, ध्यान से बेटा, इन एनिमल्स बेटा बोलो, एनिमल्स में ग्रोथ कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट। बात क्लियर है क्या बेटा? डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट ग्रोथ, डिटर्मिनेट ग्रोथ। ध्यान सुनो बेटा, मुझे बताओ बेटा, हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम होता रहता है या एक एज तक होता रहता है? एक एज तक ही होता है। देखो बेटा, एक एज तक अपनी हाइट बढ़ती है। अब बेसिकली माई एज इज नाउ 30s, ओके नाउ बेसिकली क्या मैं अपनी हाइट बढ़ा सकता हूं क्या? नहीं, ठीक है, नाउ इट इज ओवर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो मतलब बेसिकली एक एज के बाद अपने अंदर बेसिकली क्या ग्रोथ हो पाएगा क्या? नहीं। देन दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट ग्रोथ, देन दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट ग्रोथ। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दैट्स बेसिकली बेटा, प्लांट्स में कैसा ग्रोथ होता है बेटा? इनडिटर्मिनेट। एनिमल्स में कैसा ग्रोथ होता है बेटा? डिटर्मिनेट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? मतलब प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ टाइम होता रहता है, जबकि एनिमल्स में एक एज तक ही होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो ग्रोथ अकर्स till a age, growth occurs till a age only, till a age only। बात क्लियर है क्या बेटा? then that is called as determinate। मतलब मान लो कि ग्रोथ 20 इयर्स तक होता है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ग्रोथ 20 इयर्स तक होता है, तो बेटा 20 इयर्स तक हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। क्या उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे क्या? नहीं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे। मतलब क्या 20 इयर्स के बाद अपने बॉडी में डिवीजन होगा कि नहीं होगा? होगा, डिवीजन डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका पर्पस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना होगा या रिप्लेसमेंट करना होगा? रिप्लेसमेंट करना होगा। देखो बेटा, अपने आरबीसीज की लाइफ स्पेन कितनी होती है बेटा? 120 डेज। तो 120 डेज के बाद
पुराने आरबीसी मर जाते, अब नए आरबीसी बनाने पड़ेंगे, तो नए आरबीसी बनाने पड़ेंगे मतलब डिवीजन करना पड़ेगा, यस और नो? अरे हाँ कि ना? तो ये जो डिवीजन हुआ ये क्यों हुआ? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए या रिप्लेस करने के लिए? रिप्लेस करने के लिए। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो एनिमल्स में सेल डिवीजन एक एज तक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, और एक एज के बाद जो डिवीजन होता है उसका पर्पस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना होता है या रिप्लेसमेंट करना होता है? रिप्लेसमेंट करना होता है। बात क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लो कि स्किन कट गई तो नई स्किन सेल बना, मतलब उसने क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाए या ओल्ड सेल्स को रिप्लेस किया? ओल्ड सेल्स को रिप्लेस किया, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस किया। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो प्लांट सेल में लाइफ टाइम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, एनिमल सेल्स में एक एज तक ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, लेकिन एक एज के बाद डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन का पर्पस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना होगा या फिर रिप्लेसमेंट करना होगा? रिप्लेसमेंट करना होगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो इन एनिमल्स number of cells increases till a age, number of cells increases till a age। बात क्लियर है कि बेटा, एक एज तक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, till a age। बात क्लियर बेटा? आफ्टर दैट पर्पस ऑफ डिवीजन, बात क्लियर बेटा? सो डिवीजन का जो पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा? एक एज के बाद डिवीजन का पर्पस क्या रहेगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ाना या रिप्लेसमेंट करना? रिप्लेसमेंट करना। क्या करना बेटा? रिप्लेसमेंट करना। बात क्लियर बेटा? सो आफ्टर दैट द पर्पस इज replacement, purpose of cell division is replacement, purpose of cell division is replacement, replacement। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, दोनों में वापिस से और डिफरेंस देखते हैं बेटा। सीधे बेटा सब लोग, और यहां बेटा एनिमल सेल, प्लांट सेल। Animal cell में cytokinesis begins in late anaphase. Here it is begin in telophase. Here it is helped by actin myosin ring. Here it is helped by Golgi body. कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। कौन से मेथड से होता है? सेल प्लेट मेथड। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। बात क्लियर है बेटा? देन एनिमल सेल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में ग्रोथ कैसे होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट, यहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट इन हायर प्लांट, लोअर प्लांट में प्रेजेंट रहता है। देन यहां पे स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? एस्ट्रल रेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल। हियर इन हायर प्लांट इट इज कॉल्ड एनास्ट्रल, इन लोअर प्लांट इट इज कॉल्ड एस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? देन बेसिकली एनिमल्स में कैसा ग्रोथ होता है? डिटर्मिनेट। यहां पे कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट, मतलब यहां पे नंबर ऑफ सेल्स एक एज तक बढ़ेंगे या लाइफ टाइम? यहां पे नंबर ऑफ सेल्स बेसिकली एनिमल्स में डिटर्मिनेट होते हैं, मतलब यहां पे बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स लाइफ टाइम बढ़ेंगे एक एज तक, उसके बाद डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन का पर्पस क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ाना या रिप्लेस करना? रिप्लेसमेंट करना। बात है बेटा? लेकिन यहां पे नंबर ऑफ सेल्स लाइफ टाइम बढ़ेंगे, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो देखो बेटा, प्लांट्स में कैसा ग्रोथ होता है बेटा? इनडिटर्मिनेट, मतलब लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं, इसलिए मतलब पूरी लाइफ टाइम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। बात क्लियर बेटा? एनिमल्स में कैसा ग्रोथ होता है बेटा? डिटर्मिनेट, मतलब एक एज तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद रुक जाता है ग्रोथ। बात क्लियर बेटा? तो एक एज तक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद डिवीजन नहीं रुकेगा, डिवीजन होगा डेफिनेटली, लेकिन उसका पर्पस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना होगा या रिप्लेसमेंट करना होगा? रिप्लेसमेंट करना होगा। क्या करना होगा बेटा? रिप्लेसमेंट। क्या करना होगा बेटा? रिप्लेसमेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? नाउ नोट 3, ध्यान से बेटा, जितने भी पॉइंट्स लिख रहा हूं नोट करके लिख लेना, है ना? चलो ध्यान से बेटा, नोट 3 बिल्कुल ध्यान से बेटा, एक्टिव डिवीजन, एक्टिव माइटोसिस मतलब ज्यादा डिविजन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान से बेटा, एक्टिव माइटोसिस कौन से सेल्स करते हैं? पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? देन आरबीसी, ठीक है, आई एम सॉरी, पहला मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, दूसरा बोन मैरो लिख देता हूं। बोन मैरो समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे हाँ के ना, एनिमल टिश्यू हुआ है ना बेटा, बोन मैरो में होता है। तीसरा बेसिकली, ठीक है, लाइनिंग ऑफ गट या फिर इनर लाइनिंग ऑफ गट लिख देता हूं, इनर लाइनिंग ऑफ गट, इनर लाइनिंग ऑफ गट। बात क्लियर है बेटा? गट मतलब अपना ये पूरा इसोफेगस। बात है बेटा? इसका इनर लाइनिंग देखो बेटा, अपन खाना खाते, अंदर खाना जाता होगा,
पूरा डाइजेस्ट होता होगा, फीकल मैटर जाता होगा, तो पूरा फूड जब जाता होगा तो फ्रिक्शन होता होगा ना बेटा, तो अपनी इनर लाइनिंग डैमेज होती होगी। अपनी इनर लाइनिंग क्या होती होगी बेटा? डैमेज होती होगी। तो डैमेज होती होगी तो वापस से रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए कौन सा डिवीजन होना पड़ेगा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होना पड़ेगा बेटा? माइटोसिस। क्योंकि अपन खाना खाएंगे, ठीक है, भले ही म्यूकस लेयर रहता है, लेकिन फिर भी इतना अपन ढूंढते जाते म्यूकस लेयर भी बेसिकली कम होती जाता हो, तो एक आध बार अपनी इनर लाइनिंग घिस जाती होगी मतलब डैमेज होती होगी। डैमेज होगी तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। बता बेटा, सो एक्टिव डिवीजन कहां कहां पे होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम। बेटा अपाइकल मेरिस्टेम क्यों बोला, प्लीज बिल्कुल ध्यान से बेटा, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। नॉर्मली मेरिस्टेम कहां पे होते हैं बेटा? ये मान लो शूट है, और ये प्लांट बॉडी है, और ये रूट है। बता बेटा, सो रूट के अपेक्स में मेरिस्टेम होते हैं और शूट के अपेक्स में मेरिस्टेम होते हैं। बता बेटा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम। बता बेटा, तो अपेक्स को अपन मेरिस्टेम, आई मीन अपेक्स को अपन बोलते हैं अपाइकल रीजन, चाहे वो शूट अपाइकल हो या फिर रूट अपाइकल हो। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दस मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट आर आल्सो कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम, और दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम, और दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। बता बेटा, सेकंड कहां पे होता है बेटा? बोन मैरो। कहां पे होता है बेटा? बोन मैरो। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? और इट इज बेसिकली कॉल्ड एज आरबीसीज भी लिख दो यहां पे, लेकिन मोर बेटर वर्ड क्या रहेगा बेटा? बोन मैरो। देन और कहां पे होता है? इनर लाइनिंग ऑफ गट। कहां पे होता है बेटा? इनर लाइनिंग ऑफ गट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेसिकली और कहां पे होता है बेटा? ठीक है, कैम्बियम। कहां पे होता है बेटा? कैम्बियम। बात करें बेटा, कैम्बियम बेसिकली लैटरल कैम्बियम, मतलब पोजीशन वाइज लैटरल, साइड में होता है, यहां पे साइड में। अब वो क्या होता है अपन एनाटॉमी चैप्टर में देखेंगे, सिर्फ इस वक्त याद रखो बेटा, याद रखो बेटा। सो एक्टिव माइटोसिस कहां कहां पे होता है बेटा? एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? अपाइकल। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। बता बेटा, सेकंड और कहां पे होता है बेटा? बोन मैरो। और कहां पे होता है बेटा? इनर लाइनिंग ऑफ गट। बता बेटा, और कहां पे होता है बेटा? कैम्बियम। कहां पे होता है बेटा? कैम्बियम। बात क्लियर कि बेटा? यस और नो? देन बेसिकली और कहां पे होता है बेटा? स्किन, एपिडर्मिस। ठीक है, देखो बेटा, अपने ये जो स्किन है ना, ठीक है, और निकलता ही रहता है। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, क्योंकि ये पुराने जो है डेड बनते रहते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। सो औरतें लोग ब्लीचिंग करते रहते हैं ना बेटा, ठीक है। सो मतलब स्क्रब वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं औरतें कि मतलब जो पुराना स्किन है वो रिमूव करते रहते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो दैट्स बेसिकली, ठीक है। सो और कहां पे होगा बेटा? एपिडर्मिस। कहां पे होगा बेटा? एपिडर्मिस। कहां पे होगा बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब स्किन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए, ठीक है। तो बेटा एक्टिव माइटोसिस मतलब सबसे हाई रेट ऑफ माइटोसिस कहां कहां पे देखा जाएगा बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम, देन बोन मैरो, देन इनर लाइनिंग ऑफ गट, देन कैम्बियम, देन एंडोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? कैम्बियम कैसा होता है? लैटरल। कैसा होता है बेटा? लैटरल। लैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब साइड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, इफ अ पर्सन वांट टू स्टडी माइटोसिस, इफ अ पर्सन वांट टू स्टडी माइटोसिस, द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इज, क्या होगा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम या शूट अपाइकल मेरिस्टेम? चलो, मेरिस्टेम दोनों में हाई डिवीजन होता है, लेकिन ज्यादा लंबा कौन होता है? रूट या शूट? शूट। तो 10 एक्टिव माइटोसिस अगर स्टडी करना है तो बेस्ट मटेरियल कौन है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम या शूट अपाइकल मेरिस्टेम? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्या है बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? लिखो, नोट 4, द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी, बेस्ट material to study mitosis, best material to study mitosis, to study mitosis, बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? is shoot apical meristem। क्या है बेटा? shoot apical meristem। बात क्लियर बेटा? shoot apical meristem, meristem। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? तो बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस मतलब सबसे ज्यादा माइटोसिस कहां अपने को स्टडी करने पड़ेंगे बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। मतलब अगर माइटोसिस स्टडी करना है तो किस में स्टडी करोगे? शूट के अपेक्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव माइटोसिस उधर ही होता रहता है, क्योंकि प्लांट लाइफ टाइम लेंथवाइज ग्रोथ करता ही रहता है, मतलब सबसे ज्यादा माइटोसिस वहां पे होगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो चलो याद रखो बेटा। सो दस एक्टिव माइटोसिस, एक्टिव माइटोसिस कहां कहां पे होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो भी कौन सी पोजीशन के? अपाइकल, इसलिए अपन उसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम या फिर उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा? और कहां पे होता है बेटा? बोन मैरो। और कहां पे होता है बेटा? इनर लाइनिंग ऑफ गट। और कहां पे होता है बेटा? कैम्बियम। कैम्बियम पोजीशन वाइज कैसा होता है? अपेक्स या लैटरल? लैटरल। बता बेटा। देन और कहां पे होगा बेटा? एपिडर्मिस। अगर माइटोसिस स्टडी करना है तो बेस्ट मटेरियल कौन होगा बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। कौन होगा बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? चलो अब यहां बेटा नोट 5 की तरफ बढ़ता हूं।
नोट 5 की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट्स, साथ देना। एनिमल्स, हायर प्लांट, लोअर प्लांट, जो पूछो जवाब देना। सेंट्रोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट, हायर प्लांट में एब्सेंट, लोअर प्लांट में प्रेजेंट। एस्ट्रल रेज फॉर्म्ड बाय, बोलो एनिमल में कौन बनाएगा? एस्ट्रल रेस। यहां पे कौन बनाएगा? एमटीओसी। कौन बनाएगा बेटा? एमटीओसी। यहां पे कौन बनाएगा? एस्ट्रल रेस। यहां पे स्पिंडल फाइबर किस टाइप के होंगे बेटा? एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल। यहां पे एनास्ट्रल, कैसे बेटा? एनास्ट्रल। और लोअर प्लांट्स में एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल, एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, एनिमल्स में सेल डिवीजन है क्या? नहीं होता है, लेकिन उसका पर्पस क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना या रिप्लेसमेंट करना? रिप्लेसमेंट करना। बात है बेटा? यस और नो? बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस कौन बताया बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। कौन बताया बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ कि ना? चलो याद बेटा, ध्यान सुना। नोट 5 बेटा, माइटोसिस अकर इन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ? बोथ। In animals, mitosis mostly occur in diploid, except few social insects like honeybee. चलो अब मैं थोड़ा हनी बी के बारे में बात करता हूं। हनी बी, मधुमक्खी। बात क्लियर है बेटा? बेटा हनी बी में जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल को बोला जाता है ड्रोन। मेल को क्या बोला जाता है बेटा? ड्रोन। क्या बोला जाता है बेटा? ड्रोन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। फीमेल, ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। फीमेल को क्या बोलते हैं देखते हैं बाद में। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। मेल आर कॉल्ड ड्रोन, मेल आर कॉल्ड ड्रोन, मेल आर कॉल्ड ड्रोन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। मेल के अंदर मेल आर हैप्लॉइड, मेल आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम एक बार होगा, हर क्रोमोसोम एक बार होगा। बता बेटा? And they contain n is equal to 16 क्रोमोसोम, n is equal to 16 क्रोमोसोम। बात है बेटा? सो बेटा मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 16। कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 16। बात क्लियर बेटा? फीमेल आर डिप्लॉयड, फीमेल आर डिप्लॉयड। तो बोला n is equal to 16 है, तो 2n is equal to कितने होंगे? 32। कारण इधर हर एक क्रोमोसोम कितनी बार होंगे बेटा? 2 बार। क्रोमोसोम 1 2 बार, 2 2 बार, ऐसे 16 2 बार होंगे, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 32। कितने क्रोमोसोम होंगे? 32। बात क्लियर बेटा? सो मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 16। और फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 32। जो पूछो जवाब देना। अपने 2 डिवीजन पढ़े, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस किस में होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ? सोच समझ के जवाब देना। पहली बात तो मियोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल या जर्मिनल सेल? जर्मिनल सेल। किस में? स्पर्म में या स्पर्मेटोगोनिया में? स्पर्मेटोगोनिया में। मतलब बेसिकली किस में? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। तो मियोसिस तो कभी हैप्लॉइड सेल में हो ही नहीं सकता। मियोसिस सिर्फ किस में होता है बेटा? डिप्लॉइड। मियोसिस किस में होता है बेटा? डिप्लॉइड। मियोसिस किस में होता है बेटा? डिप्लॉइड। बात है बेटा? तो हैप्लॉइड है, तो इसमें क्या होगा? मियोसिस या माइटोसिस? सिर्फ माइटोसिस हो सकता है। तो यहां पे गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिड फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। बात करिए बेटा? तो बेटा मेल ड्रोन के अंदर बेसिकली गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा भाई? मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस। तो जो पूछो जवाब देना। माइटोसिस से कितने स्पर्म बनेंगे? 4, सॉरी 2। माइटोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। बात क्लियर है कि बेटा? तो बोलो स्पर्म, स्पर्म। प्लीज बेटा, अब कोई बोले सर आपने तो बताया था स्पर्म मियोसिस से बनता है, लेकिन देख रहे बेटा हनी बी का है, अपना नहीं है बेटा। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुन बेटा। सो बेटा हनी बी हैप्लॉइड है, इसलिए इसके अंदर मियोसिस तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको गैमेट कैसे बनाने पड़ेंगे? बाय माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस से जब गैमेट बनाएगा वो कैसे बनेंगे? इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 16। कितने होंगे? 16। कारण माइटोसिस कैसा है? रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुन बेटा। फीमेल क्या बनाते? स्पर्म या ओवा? ओवा बनाते रे बेटा, ठीक है, ओवा बनाते। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। बेटा ये डिप्लॉयड है औरत, तो औरत अगर डिप्लॉयड है तो इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। बात रे बेटा? मियोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शन। तो रिडक्शन से क्या बनेगा? ओवा। अब आप बोलोगे 4 ओवा बनते हैं? हाँ बनते हैं, घबरा मत, ठीक है। क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। बात क्लियर बेटा? याद बेटा? सो 10 ओवा बनेंगे। मियोसिस के डिवीजन इक्वेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। यहां 32 है तो इधर कितने आएंगे? 16। बात बेटा? ध्यान सुनो बेटा। स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट।
जाइगोट कैसा है बनेगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड, कारण 16 प्लस 16 कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 32। कितने हो जाएंगे बेटा? 32। और अगर 32 क्रोमोसोम बने तो ये क्या बनेगा, मेल या फीमेल? फीमेल, कारण मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ओनली 16। बात है बेटा। तो जाइगोट से बेसिकली क्या बनेंगे बेटा? फीमेल। क्या बनेंगे बेटा? फीमेल। क्या बनेंगे बेटा? फीमेल। बात क्लियर है कि बेटा? फीमेल बी। क्या बनेंगे बेटा? फीमेल बी। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो फर्टिलाइजेशन से सिर्फ कौन बनते हैं बेटा? फीमेल बी। कौन बनते हैं बेटा? फीमेल बी। क्योंकि मेल बोला तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 16। कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 16। बात है बेटा। अब स्पर्म के अंदर 16 थे, ओवा के अंदर 16 थे, फर्टिलाइजेशन हुआ, कितने बन गए बेटा? 32। 32 बन गए तो जाइगोट से कौन बनेंगे, मेल या फीमेल? फीमेल। कौन बनेंगे बेटा? फीमेल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब ये फीमेल दो टाइप के होते हैं कि जो रॉयल जेली पे फीड करते हैं, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें एक रॉयल जेली बनती है। इसके बारे में ज्यादा गहराई में अपन 12वीं में पढ़ेंगे। विच फीड ऑन रॉयल जेली, फीड ऑन रॉयल जेली, ऑन रॉयल जेली। बात है बेटा। तो जो रॉयल जेली खाती है दे बिकम क्वीन, वो रानी बन जाती है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। एंड जो नहीं खाते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड वर्कर बी, काम वाली बाई। बात क्लियर है कि बेटा? वर्कर बी, वर्कर बी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो औरतें दो टाइप की होती है, रानी और काम वाली। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दस बेसिकली फीमेल बी विच फीड ऑन रॉयल जेली बिकम्स क्वीन एंड बेसिकली दिस इज वर्कर बी, दिस इज वर्कर बी। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्वीन इज फर्टाइल फीमेल, क्वीन इज फर्टाइल। फर्टाइल मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। बात है बेटा? वर्कर बीज आर स्टराइल, दे आर स्टराइल मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। बात है बेटा? सो ये फीमेल कौन होंगे बेटा? वर्कर भी या क्वीन? क्वीन होंगे। कौन होंगे बेटा? क्वीन होंगे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। तो फीमेल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फीमेल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर मेल कैसे बनेगा? बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनना, मेल कैसे बनेगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा वापिस से, अगर मान लो ये ओवा है, बात क्लियर बेटा? ओवा 4 बनेंगे ना बेटा? तो ये ओवा है, ये कैसा है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड? अनफर्टिलाइज्ड। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज मेल। तो मेल क्या फर्टिलाइजेशन से बना? क्या नहीं, मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से बना। मेल किससे बना बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग से बना। किससे बना बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग से बना। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। सो डेवलपमेंट ऑफ मेल अकर, डेवलपमेंट of male occur, development of male occur from unfertilized egg, from अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। बात क्लियर बेटा? बेटा अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। बात क्लियर है कि बेटा? तो एग है, एग हमेशा कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड। बात है बेटा? सो अनफर्टिलाइज्ड एग से बेसिकली मेल का डेवलपमेंट होगा, तो मेल भी कैसा रहेगा बेटा? हैप्लॉइड ही रहेगा। मेल कैसा रहेगा बेटा? हैप्लॉइड ही रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो मेल क्यों हैप्लॉइड होते हैं ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? कारण मेल किससे बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है या अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है? किससे बनता है बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग से। किससे बनता है बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग से। बात क्लियर बेटा? सो अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा तो कैसा रहेगा? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड ही रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो अनफर्टिलाइज्ड एग इज हैप्लॉइड, तो जो मेल बनेगा वो भी कैसा बनेगा बेटा? हैप्लॉइड। बात बेटा? सो डेवलपमेंट ऑफ मेल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड parthenogenesis, is called parthenogenesis, is called parthenogenesis, parthenogenesis। क्या बोलते हैं उसको बेटा? parthenogenesis। बता बेटा, लिखो, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। वापिस से, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान बेटा, मेल हनी बी इज कॉल्ड ड्रोन, मेल हनी बी इज कॉल्ड ड्रोन। ड्रोन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16। इट इज डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो क्या उसके अंदर कभी भी मियोसिस होगा? क्या नहीं, उसके अंदर सिर्फ क्या होगा? माइटोसिस। तो इक्वेशन से स्पर्म बनेंगे। फीमेल क्वीन, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। कितने क्रोमोसोम? 16 या 32? 32। डिप्लॉइड है मतलब माइटोसिस हो गया, मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस से एग बना, मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो 16 क्रोमोसोम होंगे एग के अंदर। स्पर्म के 16, ओवा के 16। फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा?
16 प्लस 16 32, मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। यहां से एक, यहां से एक, 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 बार हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो द जाइगोट इज डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड जो होगा वो क्या बनेंगे, मेल या फीमेल, फीमेल। बात है बेटा। अब वो फीमेल जो रॉयल जेली खाएगी वो क्या बन जाएगी बेटा, क्वीन, और जो बेसिकली वो नहीं खाएगी वो क्या बनेंगे बेटा, वर्कर बीज। क्या बनेंगे बेटा, वर्कर बीज। वर्कर बीज फर्टाइल होती है, स्टराइल, स्टराइल मतलब वो आगे प्रजनन नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। सो सिर्फ क्वीन जो होती है वो बेसिकली फर्टाइल होती है। बात है बेटा। अगर वो एग अनफर्टिलाइज्ड है, वापिस से, अगर वो एग अनफर्टिलाइज्ड है तो अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनेंगे, फीमेल या मेल, मेल। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल का बनना, that process is called parthenogenesis. That process is called parthenogenesis. That process is called parthenogenesis. बात ये है कि बेटा, ये सुनो तो किताब में अपने क्या लिखा है, ध्यान सुन बेटा, जो पूछो जल्द देना। माइटोसिस अकर इन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ, बोथ माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस अकर ओनली इन डिप्लॉइड, मियोसिस केवल किसके अंदर हो सकता है बेटा, डिप्लॉइड। माइटोसिस इन एनिमल्स अकर इन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ, बोथ मोस्टली इट अकर इन डिप्लॉइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड। बात बेटा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, इन एनिमल्स माइटोसिस इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड मतलब मोस्टली। बात बेटा, सो एनिमल्स में मोस्टली माइटोसिस किस में होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में होता है। बात क्लियर है कि बेटा, एक्सेप्ट फ्यू सोशल इंसेक्ट, मतलब हनी बी। देखो हनी भी खुद कैसा है, हैप्लॉइड, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है। तो मेल कैसे बना, फर्टिलाइज्ड एग से या अनफर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल का बनना इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पार्थिनोजेनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस, इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बेटा, मेल को क्या बोला जाता है, ड्रोन। ड्रोन में कितने क्रोमोसोम, 32 या 16, 16। इज डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो उसमें मियोसिस होगा या माइटोसिस, माइटोसिस। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। फीमेल मतलब रानी, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। माइटोसिस या मियोसिस, मियोसिस। बात बेटा, फर्टिलाइजेशन से जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, मेल या फीमेल, फीमेल। और वो फीमेल जो रॉयल जेली खाएगी वो क्या बन जाएगी, क्वीन, रानी। बात बेटा, और जो रॉयल जेली नहीं खाएगी, अब कुछ लोग इस पे पीएचडी करेंगे, सो रॉयल जेली क्या होता है, ये वो क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। फालतू के डाउट छोड़ के जो पढ़ा है उसके बारे में ध्यान दो। बात क्लियर के बेटा, ठीक है। ज्ञान का सिर्फ एक ही मतलब है, मार्क्स, ठीक है। ज्ञान गेन करने के बहुत सारे पीरियड आएंगे बेटा, ठीक है, तब करते बैठना। आज मैं सिर्फ ज्ञान को कैसे देखता हूं, सिर्फ मार्क्स। मार्क्स आते हैं तो ज्ञान है, मार्क्स नहीं आते तो ज्ञान नहीं है, ये बात याद रखो बेटा, ठीक है। दुनिया का मेजर करने का यही तरीका है, भले आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे, ठीक है, याद रखो बेटा। सो दैट्स बेसिकली क्वीन, ठीक है। क्वीन बेसिकली रॉयल जेली पे फीड करते हैं, बात बेटा। और जो नहीं करते हैं दे आर वर्कर एंड दे आर स्टराइल, दे आर स्टराइल। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। ओवा, ओवा में कितने क्रोमोसोम है, 16, ठीक है बेटा। अनफर्टिलाइज्ड एग से किसका डेवलपमेंट होता है, मेल का। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग से किसका डेवलपमेंट होना, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। बात बेटा, तो चलो यहां से बेटा सीधे बेटा सब लोग, और यहां से बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ध्यान सुन बेटा। माइटोसिस के 3 सिग्निफिकेंस होता है हमारे बॉडी में। माइटोसिस क्यों होता है, ग्रोथ के लिए। दूसरा रिपेयर, उसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट, या फिर क्या बोलते हैं, हीलिंग। और तीसरा क्या होता है, रीजनरेशन। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों से, ठीक है। नाउ व्हाई सेल डिवीजन अकर, व्हाई सेल डिवीजन अकर, सेल डिवीजन क्यों होता है, कौन बताता है कि भाई एक सेल को कि तुझे डिवाइड करना है, बात क्लियर बेटा, ठीक है। कैसे पता चलता है एक सेल को कि मुझे अभी डिवाइड करना है, अभी नहीं करना है, बात क्लियर बेटा। सो व्हाई सेल डिवीजन अकर, व्हाई सेल डिवीजन अकर, और रीजंस फॉर सेल डिवीजन, रीजंस फॉर सेल डिवीजन, फॉर सेल डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है, चलिए साथ देना मेरा, ठीक है। रीजंस फॉर सेल, मतलब आज मान लो एक सेल है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे अभी डिवाइड करना है, उसको कैसे पता चलेगा मुझे अभी डिवाइड नहीं करना है, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। सेल डिवीजन क्यों होता है उसको बताने के लिए बहुत सारी थियरीज है। वापिस से मैंने क्या बोला, सेल डिवीजन क्यों होता है उसको बताने के लिए बहुत सारी थियरीज है। मैं वो सारी थियरी आपके सामने रखता हूं। पहला रीजन, रीजन वन, ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है। रीजन 1 इज नथिंग बट
इट इज कॉल्ड कर्न प्लाज्म थियरी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी, कर्न प्लाज्म थियरी, कर्न प्लाज्म थियरी, बात करें बेटा। और इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अपनी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड इस्तेमाल किया है, कई कई एग्जाम्स में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो रीजन 1 क्या बताया बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी। क्या बताया बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी। और इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना क्या है ये, ठीक है? घबराइए नहीं, नए नए शब्द सुन के ना बेटा सीखने की इच्छा होनी चाहिए, डर पैदा नहीं होना चाहिए। याद रखो बेटा, रीजन 1 न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और इट इज कॉल्ड कर्न प्लाज्म थियरी। इस थियरी का क्या कहना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड केआई, देयर इज समथिंग कॉल्ड केआई। केआई का मतलब है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। केआई का मतलब क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जरा शब्द को पढ़ो तो क्या लिखा है मैंने? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो। तो इस थियरी का कहना है KI इज इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN, VN अपॉन VC माइनस VN। तो बेटा KI का मतलब क्या बताया? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। आप यही याद रखो बेटा, KI का मतलब क्या बताया बेटा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। KI का मतलब क्या बताया बेटा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। उसको कैसे कैलकुलेट करते बेटा? VN अपॉन VC माइनस VN। क्या है बेटा? VN अपॉन VC माइनस VN, जहां पे VN क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। VC इज वॉल्यूम ऑफ सेल, VC इज वॉल्यूम ऑफ सेल। वापिस से VN क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। VC क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सेल। तो मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या मिल गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो इसलिए क्या लिखा है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात क्लियर बेटा? तो अगेन बेटा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते बेटा? VN अपॉन VC माइनस VN। कैसे कैलकुलेट करते बेटा? VN अपॉन VC माइनस VN। VN क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। VC क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल। VC माइनस VN क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है बेटा कि एक सेल में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाला तो क्या बच गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बात बेटा, तो ध्यान सुनो, सेल डिवीजन क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या बताया बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी। पहला रीजन क्या बताया बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी, या फिर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसके अकॉर्डिंग KI का मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म। प्लीज बेटा ध्यान रखना, किताब में ना लैंग्वेज में दिया, ऐसे नहीं दिया। अगेन KI का मतलब क्या बताया बेटा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बताया बेटा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। कैसे कैलकुलेट करोगे? VN अपॉन VC माइनस VN, VN अपॉन VC माइनस VN। VN मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल। तो VC माइनस VN मतलब क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो पूछो जाओ देना, मतलब इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो is inversely proportional to volume of cytoplasm. It is inversely proportional to volume of cytoplasm, volume of cytoplasm. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ये क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? तो इस थियरी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो is inversely proportional to volume of cytoplasm, is inversely proportional to volume of cytoplasm. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अब यहां बेटा स्मॉल सेल की बात करूं। स्मॉल सेल बेटा, स्मॉल सेल का साइटोप्लाज्म कम होता है। साइटोप्लाज्म अगर कम होगा तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा रहेगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। अरे हाँ के ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रे बेटा, ठीक है? तो न्यूक्लियस ये अगर कम रहेगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ज्यादा रहेगा, रेशियो ज्यादा रहेगा, सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डू नॉट डिवाइड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत है इन बातों को सुनो। अब मैं लार्ज सेल की बात कर रहा हूं। लार्ज सेल बेटा, लार्ज सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम होता है या ज्यादा? ज्यादा। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, स्मॉल सेल का वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम, इसलिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा, इसलिए सेल डिवाइड कभी भी नहीं करेगा। अगर एक सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा, मतलब लार्ज सेल, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया
तो एक सेल डिवाइड बात क्लियर है कि बेटा सेल डिवाइड करेगा तो वो वापिस से क्या बन जाएगा, छोटा। ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, एक सेल डिवाइड किया मतलब वो वापिस से क्या बन गया, ये बड़ा सेल है, वो डिवाइड किया मतलब छोटा बन गया, छोटा बन गया मतलब वापिस से उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ गया। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। तो एक सेल डिवाइड क्यों करेगा, टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात बेटा इसका मीनिंग क्या होता है वापस समझा देता हूं, ध्यान सुनो बेटा। सेल डिवीजन क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे थियरीज है। पहला थियरी क्या बताया बेटा, कर्न प्लाज्म थियरी। पहला थियरी क्या बताया बेटा, कर्न प्लाज्म थियरी, और इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बता बेटा इसके अकॉर्डिंग Ki इज इक्वल टू Vn अपॉन Vc माइनस Vn। Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल, Vc माइनस Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्मॉल सेल का वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा, इसलिए वो डिवाइड नहीं करेगा। लार्ज सेल का वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम, इसलिए वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो वापस से छोटा बन जाएगा, छोटा बन गया तो साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, कम हो गया मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाएगा। बात क्लियर बेटा। तो वापस से तो एक सेल डिवाइड क्यों करता है, ताकि वो वापस से छोटा बन जाए, वो वापस से छोटा बन जाए ताकि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाए, उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाए। बात क्लियर बेटा, यस और नो। तो लिखो रीजन वन, a cell divide to restore its nucleocytoplasmic ratio, क्योंकि ये बड़ा है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम है, तो सेल डिवाइड हो जाएगा ताकि वापस से उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो लिखो अ सेल डिवाइड, रीजन वन, अ सेल डिवाइड टू रीस्टोर इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रीस्टोर इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात बेटा रीस्टोर करना मतलब कम करना या बढ़ाना, बात क्लियर बेटा। तो अपनी किताब की जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये लिखी हुई है। बात बेटा तो एक सेल डिवाइड क्यों करता है, टू रीस्टोर इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रीस्टोर इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात क्लियर बेटा, यस और नो। तो सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे थियरीज है। पहला थियरी क्या बताया बेटा, कर्न प्लाज्म थियरी, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। इसके अकॉर्डिंग Ki मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात है बेटा Vn अपॉन Vc माइनस Vn। Vn मतलब क्या बताया बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल, Vc माइनस Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेल अगर छोटा है तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा है, तो वो सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर एक सेल बड़ा बन गया तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया, इसलिए एक सेल डिवाइड करेगा ताकि वापिस से उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाए, वापिस से उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाए। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो रीजन वन, a cell divide to restore its nucleocytoplasmic ratio, a cell divide to restore its nucleocytoplasmic ratio। बात है बेटा, रिस्टोर करना मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को कम करना या बढ़ाना, बात है बेटा, यस और नो। रीजन टू, another theory is called as surface area theory, another theory is called as surface area theory। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं बात उसमें, ध्यान सुनेगा बेटा। सरफेस एरिया थियरी का क्या कहना है, ध्यान सुने बेटा। लार्ज सेल, ठीक है, लार्ज सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा है। बात क्लियर है कि बेटा, तो लार्ज सेल होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो देखो बेटा, एक सेल जब न्यूट्रिशन लेगा तो बढ़ेगा, और न्यूट्रिशन लेगा और बढ़ेगा, और न्यूट्रिशन लेगा और बढ़ेगा, एक लेवल के बाद क्या बढ़ पाएगा, क्या नहीं। अगर वो बढ़ नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर देगा ताकि वो वापस से छोटा बन जाए, ताकि वो और बढ़ सके। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ये सुनो वापस से ध्यान से। ये एक सेल है, उसने न्यूट्रिशन लिया, बड़ा हो गया, अब उसका पेट एकदम टाइट हो गया, अब वो डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब वो और नहीं ले सकता, तो वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर दिया मतलब वापस से छोटा बन गया, और न्यूट्रिशन लेगा, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। सो लार्ज सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, दस cannot take more nutrition, वो ज्यादा चीज अब ले नहीं सकता, बात क्लियर बेटा। तो अगर उसको और ज्यादा चीज लेनी है तो उसको खुद को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बात क्लियर बेटा। दस
अ सेल डिवाइड, दस अ सेल डिवाइड, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ गए? तो इस थियरी का क्या कहना है? व्हेन अ सेल बिकम लार्ज, इट्स सरफेस एरिया बिकम मैक्सिमम. इफ इट बिकम मैक्सिमम, इट कैन नॉट टेक मोर न्यूट्रिशन, thus it divide to get again more nutrition, to again get more nutrition. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ? तो ध्यान सुनना. पहले रीजन के अकॉर्डिंग क्या था? एक सेल डिवाइड क्यों करता है? टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. इसके अकॉर्डिंग एक सेल डिवाइड क्यों करता है? टू रीगेन द न्यूट्रिशन कैपेसिटी, टू रीगेन द न्यूट्रिशन कैपेसिटी. मतलब अब वो और न्यूट्रिशन नहीं ले सकता तो खुद को डिवाइड कर लेगा ताकि वो और न्यूट्रिशन ले पाए, और न्यूट्रिशन ले पाए. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ? सारी बात क्लियर है? तो रीजन 2 इज कॉल्ड ए सरफेस एरिया थियरी. सरफेस एरिया थियरी. तो लार्ज सेल है, सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा. अब वो और न्यूट्रिशन नहीं ले सकता तो उसको और लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा. क्या कर देना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा. बात क्लियर है कि बेटा? तो अगेन डिवीजन क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे थियरी से. पहला थियरी क्या बताया बेटा? कर्न प्लाज्म थियरी. उस थियरी के अकॉर्डिंग एक सेल डिवाइड क्यों करेगा? टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. रीजन 2 सरफेस एरिया थियरी. इसके अकॉर्डिंग डिवाइड क्यों करेगा? ताकि वो अपना सरफेस एरिया मैक्सिमम गेन कर चुका है, अब वो और न्यूट्रिशन नहीं ले सकता तो और लेना चाहता है तो खुद को क्या करेगा? डिवाइड करेगा. खुद को क्या करेगा? डिवाइड करेगा. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो रीजन 2 के अकॉर्डिंग अ सेल डिवाइड टू गेट मोर न्यूट्रिशन, टू गेट मोर न्यूट्रिशन. रीजन 3 सिंपल, ध्यान देना बेटा. इसका कहना है ना तो सेल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पर डिपेंड करता है, मतलब न तो सेल डिवीजन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पे डिसाइड होता है, ना ही सेल डिवीजन सरफेस एरिया पे डिसाइड होता है. और सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल. अपनी एनसीईआरटी की लाइन है, सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल, कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल, कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल. इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनो बेटा. इस थियरी का क्या कहना है? बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा. पहली थियरी क्या कह रही थी कि एक सेल डिवाइड क्यों करेगा? टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. सेकंड ने क्या बोला कि एक सेल डिवाइड क्यों करेगा? टू इंक्रीज न्यूट्रिशन कैपेसिटी. लेकिन थर्ड क्या बोल रहा है? ना ही सेल डिवीजन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पे डिपेंडेंट होता है, ना ही सेल डिवीजन सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है. पूरा सेल डिवीजन कौन डिसाइड करता है? जीन्स डिसाइड करते हैं. कौन डिसाइड करते हैं? जीन्स. मतलब उसके जीन ने बोला तो वो आज डिवाइड करेगा, उसके जीन ने नहीं बोला तो वो डिवाइड नहीं करेगा. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एक्चुअली में मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन इज सेल डिवीजन इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल. मतलब सेल एक डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि उसके जीन्स उसको बोलते हैं. एक सेल डिवाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके जीन्स उसको नहीं बोलते हैं. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सेल डिवीजन क्या एक्चुअली में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसाइड करता है क्या? नहीं. क्या सरफेस एरिया डिसाइड करता है क्या? नहीं. कौन डिसाइड करते हैं बेटा? जीन्स डिसाइड करते हैं. कौन डिसाइड करते हैं बेटा? जीन्स डिसाइड करते हैं. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दैट्स बेसिकली सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल. सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल. सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ कि ना? तो अगर मैंने कभी क्वेश्चन पूछा कि सेल डिवीजन क्यों होता है? टू इंक्रीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सरफेस एरिया थियरी, बात बेटा, एंड बेसिकली जेनेटिक कंट्रोल. क्या टिक करोगे? जेनेटिक कंट्रोल. बात बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि भाई सेल डिवीजन के पीछे रीजंस कौन है बेटा? जीन से. आज उसके जीन ने बोला छू तो वो बेसिकली डिवाइड करेगा, वो बोलेगा नहीं तो नहीं करेगा. बात बेटा चाहे सरफेस एरिया बढ़ने दो नहीं बढ़ने दो, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ने दो नहीं बढ़ने दो, लेकिन सब कुछ कौन डिसाइड करता है बेटा? जीन्स डिसाइड करते हैं. बात क्लियर है बेटा? तो सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल. सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? नोट्स ध्यान बेटा. एम फेज इज most dramatic phase. M phase is most dramatic phase. Dramatic phase. बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनो बेटा. तो बेटा मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल कौन है बेटा? एम फेज. कौन है बेटा? एम फेज. क्यों? ध्यान सुनो बेटा. प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा, यहाँ पे एक लाइन में अरेंज होंगे, स्प्लिटिंग होगी, मतलब एकदम मूवी जैसा चलता रहता है. हाँ, पास आए, जुदा हुए, फिर कंडेंस हुए, डीकंडेंस हुए, बात रहे बेटा. तो पूरा मूवी जैसा चलता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक फेज. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक फेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एम फेज इज कॉल्ड एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज. बात बेटा देखिए बेटा, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कुछ कुछ लोगों को ना डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है. क्यों मालूम है? क्योंकि अपन उसको आंखों से देख नहीं पाते,
ठीक है, अपन सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, हाँ डिकंडेंसेशन होता है, लाइन में आते हैं, स्प्लिट होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, बेटा दैट्स व्हाई अपन सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, मतलब इट इज बेसिकली वर्चुअल फेज। ये कैसा है बेटा, वर्चुअल। बात बेटा वर्चुअल मतलब बेसिकली इमेजिनरी है पूरा। बात बेटा कि अपन आंखों से देख नहीं रहे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अपन अज्यूम कर रहे कि ऐसा 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 हो रहा है। बात क्लियर बेटा। सो दैट्स व्हाई एम फेज इज ड्रामेटिक फेज और इट इज कॉल्ड वर्चुअल फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा, वर्चुअल फेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। और दूसरी बात बेटा याद रखना, अर्ली लेट ऐसा जो मैंने आपको बताया ना, वो एक्चुअली में अपने एक्सपीरियंस से नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। इसलिए किताब में भी एक लाइन क्या दिया है, देयर इज नो क्लियर कट लाइन बिटवीन द फेजेस। देयर इज नो क्लियर, मतलब अपन बोलते हैं ना प्रोफेज में ये होता है, मेटाफेज में ये होता है, ऐसी कोई लाइंस नहीं होती बेटा। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं। बात क्लियर है कि बेटा, तो एक्चुअली में ऐसा, लेकिन आप ऐसा मत गिनो बात बेटा। तो इसलिए किताब में लिखा है देयर इज नो क्लियर कट लाइन बिटवीन ईच फेजेस। बात बेटा कि फेज में ये होगा, फिर टेलोफेज में, ऐसी कोई लाइंस नहीं होती, ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। तो एम फेज एक्चुअली में रियल फेज दिखता है या वर्चुअल, वर्चुअल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा, ड्रामेटिक फेज। बात बेटा, तो सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल डिवीजन इज कंप्लीटली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। बात बेटा, ये सुनो, कल अपन माइटोसिस के सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट करेंगे, एंड नेक्स्ट 5 डेज में एक्चुअली मियोसिस कंप्लीट करेंगे। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के सारे डाउट्स क्लियर करो बेटा। व्हेन आई से डाउट इट मींस यू हैव कंफ्यूजन। बात क्लियर है कि बेटा, ये बात याद रखो बेटा, पढ़ाई हुई चीज वापिस से मत बताओ। बात क्लियर है। कुछ लोग फोन करते हैं, हाँ सर कि सर प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, ये होता है, वो होता है। बेटा ये तो मैंने तुझे बताया, तुझे डाउट है वो पूछ। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, लर्न टू वैल्यू टाइम, लर्न टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आजू बाजू तुक्का मारने वाली बात नहीं है, स्पेसिफिक हिट करने वाली बात है। बात क्लियर बेटा। तो जब अपन स्पेसिफिक खुद को रिप्रेजेंट करना जानेंगे तो ही अपन उतना स्पेसिफिकली टिक कर पाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा, तो इतना पूरा पढ़ो और बेसिकली कल अपन देखते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स ऑफ माइटोसिस। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।